बांसुरी सुनने लगी। भगवान ने इतनी मधुर बांसुरी बजाई कि जितनी भी गोपियां थीं सभी रात्रि में ही अपने अपने घर से बाहर आकर बैठ गईं और भगवान की सुंदर बांसुरी का पान करने लगी। और इधर ग्रीष्म ऋतु आई तो जब जो कन्याएं होती है ना कात्यायनी माँ का व्रत रखती हैं, है ना, उसके आने पर जितनी भी गोपियां थीं सभियों ने व्रत रखा और माँ का कात्यायनी माँ का पूजन किया। पूजन से पूर्व उन्होंने स्नान करने के लिए यमुना जी पर आई और यमुना जी में स्नान करने लगी। जैसे स्नान करने लगी तो गोविंद आए और सभी गोपियों के वस्त्र चोरी कर लिए और पेड़ पर बैठ गए जाकर और बांसुरी वादन करने लगे। जब सभी गोपियों ने स्नान कर लिया तो देखा कि हमारे वस्त्र तो हमने यहाँ उतार कर जो रखे थे वो तो वस्त्र है ही नहीं। जैसे उनकी दृष्टि कन्हैया पर गई, देखा कि कन्हैया ने हमारे जितने भी वस्त्र हैं वो सभी रख लिए अपने पास, चोरी कर लिए हैं। तो सभी कन्हैया से कहने लगे, हे गोविंद, तुमने हमारे वस्त्र क्यों हरण किए हैं? क्या तुम्हें पता नहीं हम स्नान कर रही हैं? गोविंद उनकी नहीं सुनते और बांसुरी वादन करते जा रहे हैं। गोपियां फिर आवाज लगाती हैं, हे गोविंद, हमने स्नान कर लिया है और अब हमें पूजन करने जाना है, तुम हमारे वस्त्रों को हमें वापस कर दो। कन्हैया ने पूछा, हे गोपियों, मैं तुम्हारे वस्त्र तो वापस कर दूंगा, पर पहले तुम ये बताओ, इस यमुना जी में तुम जो स्नान कर रही हो क्या यह सही है? देवियों ने कहा, हे कन्हैया, हम तो स्नान करने के लिए आए हैं, तो स्नान करके ही जाएंगे, और अगर तुमने हमारे वस्त्र नहीं दिए तो हम तुम्हारी शिकायत यशोदा मैया से कर देंगे जाकर। कन्हैया ने कहा, गोपियों, जो तुम स्नान कर रही हो निर्वस्त्र होकर और तुम इसके बाद जो पूजा करोगी, क्या वह पूजा भगवान लेंगे? तुम्हारी माँ कात्यायनी तुम्हारी पूजा लेंगी? कहा, क्यों नहीं लेंगी? क्योंकि जो तुम निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हो यमुना जी में यह ठीक नहीं है, क्योंकि जो जल देवता वरुण जी हैं ना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम जब भी स्नान किया करो निर्वस्त्र होकर स्नान मत किया करो। इतनी बात सुनकर कन्हैया को इतनी बात सुनी तो सभी देवियों ने, सभी गोपियों ने कन्हैया से क्षमा याचना की। इतना कहकर कन्हैया अपनी माँ यशोदा के पास चले गए और गोपियाँ माँ कात्यायनी का पूजन करती हैं। होने ना लड़ी बसुरिया वाले से, मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, सखी रे मैं वृंदावन जाऊं, मैं वृंदावन जाऊं, सखी रे मैं वृंदावन जाऊं। होने ना, जय हो, होने ना। अच्छा, तुम्हारे नैन किसको देख रहे हैं? सही सी बताना। अच्छा, हमें देख रहे हैं। अच्छा, तो अब थोड़ी देर के लिए इनसे लड़ा लीजिए अपने नैन, है ना, और वृंदावन चलते हैं। हो नैना
हो नैना जय हो। हो नैना लड़े बसुरिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे मैं वृंदावन जाऊं। मैं वृंदावन जाऊं। हो नैना हो नैना जय हो। हो नैना लड़े बसुरिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े बसुरिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। और क्या कहती हैं गोपियां? घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। 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 सांस लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। सांस लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। सांस लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। सांस लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। कोई कह दे जय हो। कोई कह दे जय हो। कोई कह दे ससुर हमारे से मैं वृंदावन जाऊं। से मैं वृंदावन जाऊं। हो नैना लड़े बसुरिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। 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 ननद लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। ननद लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी ननद लड़ेगी। कोई कह दे जय हो। कोई कह दे जय हो। कोई कह दे नंदोई हमारे से मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले दे मैं वृंदावन जाऊं। घर जाऊं तो मेरी जिठनी लड़ेगी। 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 जिठनी लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। जिठनी लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। घर जाऊं तो मेरी जिठनी लड़ेगी। घर जाऊं तो मेरी जिठनी लड़ेगी। जिठनी लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। जिठनी लड़ेगी मुझ पे जुल्म करेगी। कोई कह दे जय हो। कोई कह दे जय हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ पर उठाओ। हो कोई कह दे हो कोई कह दे हो कोई कह दे जेठ हमारे से मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले थे मैं वृंदावन जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं।
होने ना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। होने ना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। होने ना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। ना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। ना लड़े मुरलिया वाले से मैं वृंदावन जाऊं। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।